आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव। समीर वेड्स अमित। क्या आपने इससे पहले कभी इस तरह का इन नामों के साथ शादी का इनविटेशन देखा है? शायद हमारे देश में तो नहीं, हाँ विदेशों में ये रिवाज है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब भारत में भी सेम सेक्स मैरिज के लिए आवाज बुलंद होने लगी है और इसकी साक्षात नींव रख दी है समीर और अमित ने। I'm so much, even after 20 years, I'm so much in love with him. My dad took it very light. I mean, he accepted it literally within 10 seconds. माँ को 10 साल लगे एक्सेप्ट करने को। ये भगवान की जिंदगी मुझे क्यों दे दी? I feel like I'm blessed. मतलब वो लॉटरी लगी मुझे ऐसे लगता है। तुम हंसो तो खुशी मुझे होती है, तुम रूठो तो आंखें मेरी रोती हैं, तुम दूर जाओ तो बेचैनी मुझे होती है, महसूस करके देखो मोहब्बत ऐसी ही होती है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ मोहब्बत है समीर और अमित की, जिन्होंने न तो एक दूसरे का धर्म देखा और ना ही मजहब, और ना ही ये देखा कि वो लड़का नहीं लड़की है। जी, वो लड़की नहीं लड़का है, यानी लड़का लड़की ये सब कुछ नहीं देखा गया, क्योंकि वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। ये बात आपने हमने सबने बचपन से सुनी होगी, आज देख भी लीजिए। कभी कभी हमें किसी की एक झलक से ही प्यार हो जाता है, जिसे पहली नजर का प्यार भी कहते हैं। लेकिन न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार शब्द के मायने ही बदल कर रख देते हैं। हालांकि उन लोगों की नजरों में वो प्यार जायज होता है, मगर हमारा समाज उनके प्यार को इतनी आसानी से कबूल नहीं कर पाता। ऐसे में अपने दिल के हाथों मजबूर ये लोग समाज की सारी बेड़ियां तोड़कर सुनते हैं तो बस अपने दिल की, अपने मन की। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उनके समाज पर या उनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। उनके अपने लोग उनका प्यार कबूल करेंगे भी या नहीं, इस बात की परवाह भी किसे होती है। अब हम आपको 20 साल पुरानी एक लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। इस लव स्टोरी में एक लड़का था और दूसरा भी लड़का ही था। अब हर लव स्टोरी में लड़का लड़की ही हो ये जरूरी तो नहीं। तो ये लव स्टोरी आज से 20 साल पहले अमेरिका में शुरू हुई और परवान चढ़ी। हमारे समाज में ऐसे लोगों को गे कहकर बुलाया जाता है। इनमें से एक का नाम है समीर समुद्र और दूसरे का नाम है अमित गोखले। ये दोनों अमेरिका में इंजीनियर हैं। समीर समुद्र ने बताया कि कैसे वो 6 साल की उम्र से ही थोड़े अलग हैं। तो हम लोग 20 साल पहले अमेरिका में मिले। अमित स्टूडेंट था, मैं जॉब कर रहा था और हमारी जान पहचान इंटरनेट से हुई। और तब अमित को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं मेरी ज़िंदगी एक लड़के के साथ, क्योंकि उसको समाज का डर था, समाज और माता पिता का बहुत डर था। लेकिन मुझे पहले से मालूम था कि मुझे अगर शादी करनी है तो लड़की के साथ शादी करनी है और ज़िंदगी गुजारनी है। तो जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो अमित बोला कि नहीं, मुझे तो उतना डेयरिंग नहीं है, मैं तो लड़की से शादी करूंगा, घर वाले और समाज के दबाव की वजह से। तो हम लोग दोस्त बने तब, क्योंकि तब तो कुछ मतलब मुझे मालूम था कि इसकी राह अलग है, मेरी राह अलग है। तो हम लोग दोस्त बने, लेकिन दोस्ती में बात करते करते वो प्यार में कब बदल गई वो हम दोनों को भी नहीं समझा। और हम दोनों महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से है, दोनों के वैल्यूज सेम है, हम दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग है। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, वो इंट्रोवर्ट है, और बाकी सब मामलों में हमारी पर्सनालिटी एकदम एक दूसरे से अलग है। लेकिन हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, हम हार्डवर्क पे बिलीव करते हैं, ज़िंदगी इंटीग्रिटी से जीना चाहिए इसमें बिलीव करते हैं, माता पिता का ख्याल रखो इसमें, मतलब जो एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से जो आते हैं बहुत सारे लोग, उनकी जो मानसिकता रहती है वो हमारी वैल्यू सिस्टम सेम थी। तो इसकी वजह से हम अभी 20 साल मतलब साथ में बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है तो मैं 20 साल एक अच्छे वेकेशन पे हूँ। आई एम ऑन अ रियली गुड वेकेशन। लेकिन बाद में उनसे कहा गया कि मन से ये बात निकालो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वही उन्होंने किया। मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ। जब वो एहसास हुआ कि ये कोई नॉमिनल चीज़ नहीं है कि अच्छा मुझे लगा और मैं गे हो गया। सो जो आपको एहसास हुआ तो आपके अंदर कौन से परिवर्तन होना शुरू हो गया? वो बीइंग मैन वो 6th स्टैंडर्ड में ही मुझे पता चलने लगा था कि मुझे जो बाकी के लड़के लड़कियों के
लड़कियों के बारे में बोलते हैं, मुझे कुछ वो वैसा लग नहीं रहा है। तो 6-7 ग्रेड में तो मतलब ऐसा लगता है कि अरे ये पासिंग फेज है। तो 10th ग्रेड तक मुझे लगा ये तो चले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तब मुझे ये एहसास होने लगा कि मुझे तो लड़कियों में बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं। जो मेरे साथ जो मेरे दोस्त है वो जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे वो सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मुझे मेरे जो दोस्त है उनके लिए ज़्यादा मतलब जो मेल दोस्त है, सेम सेक्स दोस्त है, मुझे उनमें से कुछ लोगों के प्रति हो रहा है। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग था। एग्जैक्टली तो उसमें आपको सबसे ज्यादा मेंटली खुद को बहुत संभालना पड़ा होगा, संभालना ही पड़ा होगा। नहीं, बहुत संभालना पड़ा। और मुझे मैंने मतलब तब डिप्रेशन में ही मैं मतलब चल लेकिन तब मैंने एक अच्छी चीज़ की। मैं बोला चलो अभी ना मैं इसके बारे में सोचता नहीं, मैं स्टडीज़ पे फोकस करता हूँ। आई कम फ्रॉम अ इकोनॉमिकली चैलेंज बैकग्राउंड एंड सो तब माई गोल वॉज टू get me out of the poverty and get my family out of the poverty. So I focused on studies, which was in a way good thing, but ये बहुत confusing है। समीर और अमित का प्यार भले ही 20 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन इस गे कपल ने 25 नवंबर को महाराष्ट्र के पुणे में आकर पूरे रीत रिवाज के साथ शादी की और पूरे देश में खलबली मचा दी। अब खलबली मचना लाजमी भी है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जब सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया, तो फिर इस गे कपल ने देश में आकर कैसे सेम सेक्स मैरिज कर ली, वो भी पूरे धूमधाम के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ। ये शादी भारत की पहली मराठी गे शादी मानी जा रही है। इन तस्वीरों में दिखने में ये सब आसान सा लग रहा है, लेकिन इतना आसान है नहीं। आपको खुद समीर की जुबानी सुनवाते हैं कि पुणे में हुई इस गे मैरिज के वक्त उन्हें किन किन परेशानियों का कैसे सामना करना पड़ा। अभी जब आपने पूना में शादी की तो आपको कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा बीइंग इंडियन मैरिज, और ये शादी में आपको क्या लग रहा था कि कौन से प्रॉब्लम्स ज्यादा उभर कर आएंगे? तो पहली चीज तो वेन्यू, मतलब जहाँ करने वाले हैं शादी, तो वो कौन वेन्यू देगा हमें या कौन मतलब अलाउ करेगा, उस हिसाब से पंडित कौन है, शादी कौन हमारी ये करेगा, जो लोग बुलाएंगे वो और 10 लोगों को बोल के और कोई मतलब झमेला ना खड़ा करे, अगर मतलब नया ड्रामा कुछ ना हो जाए, उसका एक टेंशन था। अंगूठी खरीदने जाना, हम दोनों ज्वेलर के पास गए पुणे में, तो वहाँ फिर हम दोनों ने बोला कि हाँ हमारी शादी और अंगूठी दिखनी है, तो उनको लगा कि हमारी दोनों की शादी 2 अलग अलग लड़कियों के साथ है। तो ऐसे मतलब कुछ मज़ेदार लेकिन कुछ टेंशन भरे ऐसे थोड़े थे। केक हमें चाहिए था, तो 1-2 जन बोले नहीं हम लोग ऐसे इवेंट के लिए नहीं दे सकते केक। तो इट्स नॉट इजी, मतलब बेसिकली हर लाइक एवरीथिंग दैट यू वांट टू अकम्प्लिश यू हैव टू फाइट। और इसमें बहुत लोग को डर लगता है कि ये इलीगल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आप आपके प्यार का सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। प्यार का सेलिब्रेशन पे कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे बहुत ये सब में ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे समाज में अभी भी कुछ लॉयर्स ने हमें बोला कि आप एक दूसरे को माला मत पहनाओ, आप वाव्स या एक दूसरे को जो प्रॉमिस देने वो मत करो, सिर्फ स्पीच दो। मैं बोला ये तो कुछ ऐसे मतलब सभा वगैरह नहीं है, मतलब ये तो वेडिंग जैसा है, तो हम क्यों नहीं करें। तो आइए अब आपको समीर के माता पिता से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने बेटे की खुशी के आगे सारी दुनिया को ठोकर मारी। उन्होंने न समाज की परवाह की और न ही अपने रिश्तेदारों की, उन्होंने देखी तो बस अपने बेटे की खुशी। 5 साल पहले होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ का जो 377 कलम था वो कानूनन हटाया गया था। तब तो आप यूएस में थे, तो तब आपने कौन से स्टेप्स उठाए थे ताकि ये फिर से सपोर्ट में आ जाए? हमने 377 कलम उठाने के बाद उसका स्वागत किया था, हमने जल्लोस मनाया था, हम खुशी हो रहे थे। हमने तो बोर्ड लगाया था 377 कलम रद्द हो गया, बहुत खुशी हो गई। हम अमेरिका में थे, इंडिया में नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे तो सब अलाउड था। वहाँ तो कुछ कानून ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो गवर्नमेंट का भी नहीं, पब्लिक का भी। जी हाँ, अभी तो फिर से ये कलम के खिलाफ सब हो रहे हैं, तो अभी आपकी क्या राय है इसके बारे में? अभी वही राय है, जो राय मेरे को 5 बरस के पहले थी वही राय मेरी है। सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। हालांकि समीर के पिता ने उन्हें रिश्ते को मंजूरी दे दी थी, लेकिन समीर की माँ अपने लड़के की एक दूसरे लड़के से शादी वाली बात समझ नहीं पा रही, हजम ही नहीं कर पा रही। मगर माँ तो माँ होती है, लिहाजा
पहले भले ही उन्होंने समीर और अमित के रिश्ते को नहीं अपनाया, लेकिन बाद में बेटे की खुशी के लिए उन्होंने समीर और अमित के सुखी जीवन को अपना लिया। समीर की माँ ये अब आपकी एक अलग सी पहचान हो चुकी है, लेकिन जब समीर ने आपको बोला, समीर ने आपके पास ये बात कही कि मैं गे हूँ और मैं गे शादी के लिए तैयार कर रहा हूँ खुद को, तो तब आपके मन में क्या विचार आया? पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जब उसने हमसे कहा मैं गे हूँ, तब मुझे तो गे लेस्बियन ये शब्द भी मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई। हमारे पिता समीर के पिताजी ने उसको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उसको ज़रा मालूम था, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उसके बाद मैं उस दिन उसने कहा विश्वास से मैं ऐसा हूँ, ऐसा ये नेचुरल है ऐसा, तो मुझे तो ये लगा कि वो अमेरिका गया इसलिए ऐसा कुछ बहुत ये हुआ, बहुत डिस्टर्ब हुई भी। आंटी ये थोड़े बहुत साल मतलब 10 साल का स्पैन है, जैसे कि आपने बोला मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी उस दिन। वो 10 साल में वो 10 साल आपने कैसे गुजारे? क्योंकि आपके मन में तो एक बहू आएगी, उसके साथ मेरे बेटे की शादी होगी, बहुत सारे सपने आपने देखे होंगे, वो पूरे सपने एक ही मिनट में समीर ने पूरे उसका चकनाचूर कर दिया था। तो वो डिस्टर्ब वाला फेज में आप कैसे, कहाँ से गुजर गई? मैं तो बहुत डिस्टर्ब, लेकिन जब समय चलता रहा तब मेरे फ्रेंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, कुछ रिलेटिव ने भी मुझे सपोर्ट किया कि ऐसा है, ऐसा होता है, तुम ऐसा, वो तो अलग ऐसा कुछ नहीं, तुमको मालूम नहीं था इसलिए तुमको ऐसा लगता है। आपकी समीर और अमित की जो जोड़ी है उसमें अमित आपको कैसे लगता है? सच बोलूं तो समीर से ज़्यादा अमित अच्छा लगता है, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है मैं समीर के साथ नहीं बात करती, लेकिन अमित का नेचर ऐसा इतना समझदार है कि मैं ऐसा कुछ को वो अलग ऐसा लगता भी नहीं। समीर और अमित ने भले ही देश आकर अपनी मर्जी से शादी कर ली हो, लेकिन ना तो हमारे देश का कानून इस शादी को कानूनी मान्यता देता है और ना ही हमारा समाज दो लड़कों की इस शादी को स्वीकार कर पाता है। इसलिए अब समीर और अमित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। LGBTQ के हक की मांग करते हुए गे कपल अपनी शादी को मान्यता दिलाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर चुका है। 5 साल पहले LGBT के लिए एक अनोखा कानून आ गया था, जिसमें LGBT को कानूनन तरीके से सपोर्ट किया जा रहा था। हाल ही में वही कानून अभी फिर से तोड़ा गया है, तो LGBT के लिए सपोर्टिव तो है नहीं। सो व्हाट यू थिंक फॉर LGBT की कौन से कानून और कैसे होने चाहिए? नहीं, वो आप जो बोल रही हो बात सही है। LGBT के इक्वालिटी मतलब उनको समान अधिकार मिलने के लिए जो 377 जो ये था इंडियन पिनल कोड का, तो वो 2018 में वो बर्खास्त कर दिया, तो अभी होमोसेक्सुअलिटी इलीगल जो थी वो नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो जिसके लिए मैंने और अमित ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है कि गे मैरिज रजिस्टर होना चाहिए। मतलब अगर मैं और अमित अगर 20 साल से साथ में हैं, हम जिंदगी हमारी एक साथ गुजार रहे हैं, जो एक दो व्यक्तियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है मैरिज में, वो सब हम निभा रहे हैं, फिर भी जब अधिकार की बात आती है वो कुछ भी नहीं है। हमें इनहेरिटेंस राइट, एडॉप्शन राइट्स, ऐसे इतने सारे जो अधिकार जो एक मैरिड कपल को मिलते हैं, स्ट्रेट मैरिड कपल को, वो नहीं है। तो आज की डेट में वो एक अहम बात है, अहम कानून है या राइट्स है जो हमें मिलने चाहिए। तो उसके लिए अभी लड़ाई जारी है। समीर के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले अमित गोखले फिलहाल अपने माता पिता के साथ उनके घर में थे। इसी वजह से उनसे हमारी संवाददाता तृप्ति पारसनीस ने बात नहीं हो पाई। उन्होंने कोशिश की तृप्ति ने, लेकिन तृप्ति पारसनीस की बात नहीं हो पाई, वरना हम आपको उनका एंगल पे जरूर आप तक पहुंचाने की, आपको बताने की कोशिश करते। लेकिन इतना तो तय है कि शादी के बाद समीर और अमित अपनी दुनिया में खुश हैं। उनका मानना है कि तमाम LGBTQ लोगों को भी देश के समान नागरिकों जैसे सभी अधिकार मिलने चाहिए। इसीलिए समीर और अमित ने यह भी तय किया है कि आगे की लड़ाई दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे और न्याय मिलने तक अपने हक की आवाज उठाते रहेंगे। शादी एक अनोखा बंधन है। इस बंधन को निभाने के लिए बहुत सारी तकलीफों का सामना करके आज समीर और अमित ने ये प्रूव कर दिया कि वो अलग नहीं बल्कि समाज का ही हिस्सा है। यही दुआ करते हैं कि समाज भी जल्दी से जल्दी इन लोगों को एक्सेप्ट करे, इन लोगों की पहचान को बनाए रखे।
ये कपल की माने तो अगर हमारे देश में सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी नहीं मिलती है तो देश के सैकड़ों युवा बर्बाद हो जाएंगे। वहीं देश की सुप्रीम अदालत का मानना है कि सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी देने से हमारे समाज में बुरा असर पड़ सकता है। आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को मान्यता नहीं दी जा सकती। अगर आपको LGBTQ कम्युनिटी के बारे में नहीं पता तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ये एक वक्त होता था कि ट्रांसजेंडर इक्वेशनिंग जो थी इसको मान्यता नहीं थी, जब ऐसे लोग पर्दे के पीछे रहकर समाज का सामना करने से बचते थे। समलैंगिक विवाह या सेम सेक्स मैरिज को महापाप समझा जाता था। लड़के और लड़के इन दोनों का प्यार हो या लड़की और लड़की का, परिवार वालों की समाज के सामने ये बात रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कैसे समाज को बता पाएंगे कि उनकी लड़की दूसरी लड़की से प्यार करती है या उनका लड़का दूसरे लड़के से प्यार करता है। अब दुनिया के डर से या तो ऐसे लोग अपने प्यार का गला घोट कर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर होते थे या फिर मार दिए जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। 21वीं सदी में लोगों की सोच भी तेजी से बदल रही है। दुनिया के कई देशों में सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया है, मगर हमारे देश में अभी तक इसे मान्यता नहीं दी गई। पिछले 2 दशक से देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक जंग छिड़ी हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सेम सेक्स मैरिज की चाह रखने वालों के दिल बेशक टूट गए हो, मगर उनके हौसले नहीं टूटे और उन्होंने अपने हक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। अब उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने वालों में समीर और अमित का नाम भी जुड़ गया। बहरहाल सेम सेक्स मैरिज को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।